आज आपके साथ चिकन के कबाब चपली स्टाइल के अंदर बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और वैसे तो दोस्तों चपली कबाब बनाए जाते हैं मटन के साथ या बीफ के साथ, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मटन बीफ से प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये रेसिपी है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इससे कबाब जो हैं आपके बहुत ही जूसी और नरम बनेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कबाब के अंदर जो एक रियल टेस्ट होता है ना चिकन का, वो भी आएगा और मसालों का भी एक बेहतरीन किस्म का आपको फ्लेवर मिलेगा। ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने ले ली है 400 ग्राम के करीब प्याज। अंदाजे से ही ली है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है प्याज का, ठीक है। एक आपको चाहिए होगा चॉपर, जिसके अंदर आपने इस प्याज को बिल्कुल बारीक कर लेना है। और कोई 6 से 7 आपने जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं ना, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ वाली मिर्चें नहीं लेनी, जो मोटी वाली मिर्चें हैं उसका इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले प्याज को बारीक कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो प्याज ये देखिए दोस्तों मैंने बारीक कर ली है, देखें आप। और चिकन का मैंने लिया है बोनलेस आधा किलो 500 ग्राम, और इसके अंदर 250 ग्राम है सीने का बोनलेस और 250 ग्राम मैंने लिया है थाई का बोनलेस। सीने का जो बोनलेस होता है इससे कबाब आपके मजबूत होंगे, टूटेंगे नहीं, और आपको ना कबाब के अंदर कोई और चीज़ नहीं मिक्स करनी पड़ेगी। और जो थाई का बोनलेस होता है ये थोड़ा सा जूसी होता है, तो इससे कबाब आपके नरम बनेंगे, ठीक है। तो प्याज का आपने पानी नहीं निचोड़ना, सही है। इसी तरह से उठा के इसके अंदर चिकन डाल देना है चॉपर में, और इसको आपने अच्छे तरीके से बारीक कर लेना है। तो ये देखें दोस्तों, प्याज के साथ ही मैंने चिकन को अच्छे तरीके से इसका कीमा बना लिया है। आप परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना कि प्याज के पानी की वजह से आपके कबाब टूट जाएंगे, आपका ये मिक्सचर पतला बन जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बस आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को फॉलो करना है, ठीक है। अपने पास से कोई चीज़ें कम ज़्यादा नहीं करनी, इंशाल्लाह बेहतरीन कबाब आपके बनने वाले हैं। अब आपने क्या करना है, 2 छोटे साइज़ के टमाटर ले लें या 1 बड़े साइज़ का टमाटर, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके टमाटर इसके अंदर शामिल कर दें। 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का, उसको कूट के दरदरा सा इसके अंदर शामिल कर दें। चिली फ्लेक्स आपने आधा चम्मच इसमें ऐड कर देना है। नमक आपने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल कर देना है। ज़ीरा पाउडर ये भी आधा चम्मच। हल्दी पाउडर आधी चम्मच से थोड़ा सा कम। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा शामिल कर दें, खुशबू बेहतरीन आएगी। अजवाइन का पाउडर हाफ़ टी स्पून। हाजमे के लिए अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ है, तो कबाब वगैरह के अंदर ना अजवाइन का पाउडर बना के उसका इस्तेमाल किया करें। इससे एक तो टेस्ट भी बेहतर होता है, और दूसरा अजवाइन दोस्तों हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा पुदीना बारीक कटा हुआ ऐड कर देना है। अच्छा, इसके अंदर ना आपने ना तो अंडा डालना है, ना मैदा, ना हरा रोट, ठीक है। मैदा, हरा रोट, कॉर्नफ्लोर इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आप डालते हैं ना, तो जो चिकन का जो रियल टेस्ट होता है ना, और मसालों का जो टेस्ट होता है, वो इसमें से ख़त्म हो जाता है। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने घी के भी शामिल किए हैं। घी इसके अंदर इसलिए शामिल किया है ताकि कबाब हमारे ना अंदर से जूसी बने, नरम बने, सख्त ना हो। और प्याज का इस्तेमाल भी थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसीलिए किया है कि कबाब हमारे नरम बने। ये प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि टेस्ट इसका बेहतर होगा, सही है। घी और धनिया पुदीना अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए इसको मैं रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर, 25 से 30 मिनट। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। सिंपल सा तरीका है कबाब बनाने का, आपको बताता हूँ। तकरीबन 25 से 30 मिनट मसाले को हमने रखा था फ्रिज के अंदर। अब सिंपल सा तरीका है कबाब बनाने का। आप कोई भी फ्राई पैन ले सकते हैं, ग्रिल पैन ले सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो घर के अंदर जो रोटियां बनाने वाला तवा है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना, तेल या घी, और उसके ऊपर आपने कबाब को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं फ्राई करना, और बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में नहीं फ्राई करना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भी आपने कबाबों को फ्राई नहीं करना, क्योंकि जब भी आप इन कबाब को ज़्यादा ओवर फ्राई कर देंगे तो उससे क्या होगा कि अंदर से ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। अंदर से हल्के से जूसी होना चाहिए। और चिकन के कबाब हैं बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर एक बेज इस तरह का आप फ्राई कर सकते हैं। यानी कि 2 से 3 मिनट अंदाजे से एक साइड से आप फ्राई कर लें, और मीडियम फ्लेम पे आपने ये काम करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। फ्लेम ज़्यादा हाई रहेगा, ऑयल का टेम्परेचर तेज़ हो जाएगा, तो जल्दी ही कलर आ जाएगा, और फिर आप समझेंगे कि कबाब आपके फ्राई हो गए हैं। आप इसको बाहर निकालेंगे, फिर उससे क्या होगा कि अंदर से ना थोड़े से ये कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रख लेना है।
और कोई पहले से बना के रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मैंने अभी साथ के साथ ना कबाब इसके अंदर बना के डालता रहा हूँ, इसी तरीके से डाल लें। शेप का कबाब का कोई मसला नहीं है, थोड़े से आड़े बन जाएं, टेढ़े बन जाएं, गोल बना लें, जैसे भी बना लें, आपकी मर्ज़ी है, इसका कोई इशू नहीं है। बस असल चीज़ दोस्तों ये है इसका टेस्ट, और टेस्ट पे आपने बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। टेस्ट इसका जब भी ख़राब होता है जब आप इसके अंदर अंडे डाल देते हैं या कॉर्नफ्लोर या मैदा इसको बाइंडिंग देने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शेफ़ ये तो टूट जाएंगे। देखिए चिकन के जो कबाब होते हैं ना, ये टूटते नहीं हैं। अगर बीफ के कबाब भी कभी आपसे सही ना बन रहे हो तो थोड़ा सा अगर आप उसमें चिकन का कीमा मिक्स कर देंगे तो चिकन की वजह से बीफ के कबाब भी आपके नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक दफ़ा सारे कबाब मैं फ्राई कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका फाइनल लुक। और इसके साथ आप ग्रीन चटनी बना लें दही की, ग्रीन रायता लेके थोड़ी सी दही के अंदर मिक्स करें, वो इसके साथ रख लें। दावत पे, पार्टी पे या वैसे भी घर में आप इस तरह के कबाब बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त दोस्तों ये बनते हैं। और इंशाल्लाह जब भी आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे आपको मायूसी नहीं होगी और ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। तो ये देखें दोस्तों, सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं और साथ में जैसे मैंने आपको बताया था ना, दही की थोड़ी सी आपने चटनी बना लेनी है, दही का रायता बना लेना है। ग्रीन चटनी डाल के दही के अंदर रायता बना लें, थोड़ा सा नमक डाल लें और कबाब आप देखें, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब तैयार होते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। बस शर्त ये है कि प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा और प्याज का आपने पानी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह कमाल के कबाब आपके बनेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। और आप कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं आपने कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ से लोग हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।